कि नाटा में आर्किटेक्चर कॉलेज को हम कैसे सेलेक्ट करें। सर हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, हम कैसे नाटा में बेस्ट कॉलेज आर्किटेक्चर कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। बट उन बेस्ट में से हमें थोड़ी सी क्रिटिकल रीजनिंग लगा के अपने लिए सुप्रीम बेस्ट सेलेक्ट करना होगा। हमने तो कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम तो आईआईटी जाना चाहते थे, एनआईटी जाना चाहते थे। एंजॉय भी करना है, एंजॉय ही नहीं करना। हम सबसे पहली गलती, इंफ्रास्ट्रक्चर लैब सॉफ्टवेयर सबके पास है, तो आपके अगल बगल के बच्चे हैं ना जो आईआईटी में आपको एनआईटी में मिलने वाले हैं, वो माइंड आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों पेपर्स तो हो गए सर, जेई का पेपर भी दे लिया, नाटा भी दे दिया, ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। अब सर कॉलेजेस के बारे में बता दूं, बहुत बच्चे बार बार इसके लिए पूछ रहे थे कि सर कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें। देखिए हमारे आर्किटेक्चर में यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है बेटा। जैसे अदर हम जेई में देखते हैं, डिजाइन्स में देखते हैं, या अदर और भी हमारे बेटा क्लैट है, तो एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रजिस्टर करना है, सब कुछ हो जाता है। बट बेटा नाटा में ऐसा नहीं है। जेई में जोसा के थ्रू जो काउंसलिंग हो रही है उसमें तो है, बट बहुत से कॉलेजेस में मतलब काफी कॉम्प्लेक्स बिहेव है। कुछ जेई के थ्रू एडमिशन देते हैं, कुछ नाटा के थ्रू देते हैं, कुछ दोनों के थ्रू देते हैं, कुछ कुछ साल में साल बदल भी देते हैं। इस साल तो ऐसे दे रहे हैं, अगले साल चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक पार्ट हो जाता है बच्चों, कॉलेज सेलेक्ट करना नाटा में या जेई में, स्पेसिफिकली नाटा में इस तरह। तो इस पॉइंट पे बच्चों, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको गाइड करने आ गया हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज फ्रॉम नाटा एंड जेई पार्ट 1। ये 3 पार्ट का डिवाइडेड है, प्रॉमिस कर रहा हूं इसके 3 पार्ट आएंगे। आज हम इसके फर्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और नाटा के कॉलेजेस के बारे में जानने वाले हैं। मैं इसके 2 सेक्शन और लाऊंगा, जहां एक में हम टॉप कॉलेजेस ऑल ओवर द इंडिया कॉलेजेस देखेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे एडमिशन और फीस क्या होने वाली है। और दूसरे में हम वो कॉलेज लाएंगे जो अफोर्डेबल टू फीस है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं बेटा, क्योंकि फीस एक मेजर रीजन रहता है, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो उनके पॉइंट से भी हम एक दो पार्ट 3 लेके आएंगे। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो अब आते हैं आज के मुद्दे पे, आज के वीडियो पे बेटा। सर आज क्या कराने वाले हो? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नाटा में आर्किटेक्चर कॉलेज को हम कैसे सेलेक्ट करें। सर हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, हम कैसे नाटा में बेस्ट कॉलेज आर्किटेक्चर कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए बच्चों, जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तो है रीजन है, पहला जो आपको फैक्टर ध्यान रखना होगा, फीस। ये तो कुछ लिखा है अभी बताऊंगा, पहले आप सुन लें फीस। क्योंकि बेटा 5 इयर्स लॉन्ग कोर्स है, स्टेशनरी कॉस्ट भी अच्छी खासी है, और हमें अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए। तो कॉलेज सेलेक्ट करने में जो पहला बैरियर आपका होना चाहिए, फीस। बहुत बच्चों के लिए शायद ये मैटर ना करे, ठीक है सर कोई इशू नहीं, बस लेकिन जिनके लिए मैटर करता है वो बहुत प्राइमरी एलिमेंट हो जाता है। तो पहला सिलेक्शन फीस के फिल्टर पे लगेगा। सर इससे ऊपर की फीस में नहीं दे जाऊंगा, कॉलेज हटा दो, जितना अच्छा कुछ हो भाई, मैनेज ना हो तो वो चीज़ भी देखनी है ना। सेकंड नंबर पे बेटा आता है हमारे कुछ और फैक्टर, जैसे लोकेशन को मैं बहुत प्रेफरेंस नहीं देता बेटा, क्योंकि हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ अच्छा अचीव करना है, हमें देश के किसी भी कोने में जाना पड़े, हमें कोई इशू नहीं होता, हम जा सकते हैं। बट अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा भी है, जैसे कुछ बच्चों के साथ हो सकता है, ठीक है, कि फैमिली बहुत दूर नहीं जाने, गर्ल्स के साथ भी हो सकता है, तो वहां पे आपको लोकेशन सेकंड बैरियर रखना चाहिए। अब इसके अलावा ये तो प्राइमरी बात हो गई, कुछ और फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इन फैक्टर के बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे होमवर्क देने जा रहा हूँ, आपको इस फैक्टर के बेसिस पे कुछ कॉलेज सजेस्ट करने हैं मुझे, और उनका मैं नेक्स्ट जब हमारा वाइड सेशन आएगा बेटा, तो वहाँ पे मैं उन्हीं में से बेस्ट कॉलेज आपको रिकमेंड करूंगा। बाय द वे ट्राई टू फोकस ऑन, सबसे पहले सर हमें कॉलेज बेस्ट कैसे पता चले। बेटा एक ऐसे कॉलेज पे फोकस करिए जो स्टार्ट हुआ था आर्किटेक्चर एजुकेशन से। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वहाँ इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, फिर वहाँ पे सर एमबीबीएस भी चालू हो गया, सर एमबीए वाले भी आ रहे हैं, डिजाइन वाले भी आ रहे हैं। नहीं, मोर फोकस आर्किटेक्चर है, इससे पता चले कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी जो बेटा प्राइमरी जो एंगेजमेंट है, इंक्लिनेशन है, वो आर्किटेक्चर है। तो ऐसे कॉलेज पे या स्टार्टेड विद आर्किटेक्चर, या तो ओनली आर्किटेक्चर हो, माने उस कॉलेज में और कोई स्टडी ना होती हो, या आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ हो, मतलब और भी कॉलेज साथ में पर आर्किटेक्चर भी उसमें रहा हो, ठीक है। इफ गॉट सिलेक्टेड इन JEE2 देन व्हाट इज। जब आप इस तरह के कॉलेज से डिस्कस कर रहे हो तो वहां एक बात बोलिए कि सर मैं JEE2 के काउंसलिंग के लिए भी जा रहा हूँ, अगर मुझे एडमिशन मिल जाता है तो आपका रिफंड पैटर्न, रिफंड रूल्स क्या है, इससे कॉलेज की नीयत पता चलती है। 90% रिफंड नहीं करेंगे, 50% नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं होता। कुछ पैसे काट के आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने भाई कुछ एंगेज किया होगा अपने स्टाफ को। रिफंड पॉलिसी पता चलनी चाहिए, इससे बेटा हमें कॉलेज के ओवरऑल टोन के बारे में, वो कैसे देखता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट क्या उसके लिए है, सिर्फ एक मनी मशीन है या कुछ और है, इसका पता चलता है। नेक्स्ट, आस्क देम ऑल क्वेश्चंस अबाउट डिग्री कौन सी प्रोवाइड करेंगे, लर्निंग इवेंट, इंटर्नशिप प्रोवाइडर एंड द कंपनी सेटिस्फाइड। अगर बेटा आपको करना क्या है, उसे डिग्री के बारे में पूछना है,
इंटर्नशिप कैसी प्रोवाइड करेंगे, लर्निंग क्या कैसी कैसी देने वाले हैं, क्या अपडेटेड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई या इन सब की यूज से, इसका आपको क्वेश्चन करना है। बट इसका बहुत बेटर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको जवाब देंगे तो बेस्ट ही बताएंगे, बट उन बेस्ट में से हमें थोड़ी सी क्रिटिकल रीजनिंग लगा के अपने लिए सुप्रीम बेस्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नो पैनिक गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने XYZ कॉलेज को कॉल किया, भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपके एडमिशन है, वो तुरंत की सर 3 मिनट बाकी हैं, फीस लॉक कर दीजिए नहीं तो साल खराब हो जाएगा, पूरी सीट भर गई है। ये जो पैनिक गेम करते हैं ना बेटा, ये नहीं होना चाहिए। जो कॉलेज पैनिक गेम कर रहा है आप उसको सबसे पहले थोड़ा नीचे कर दें अपने लिस्ट में, क्योंकि पैनिक गेम हम आप अच्छी चीज प्रोवाइड करें तो लोग खुद आएंगे, हम खुद सेटिस्फाई होके आएंगे। 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं, इतनी फीस दे दीजिए, सीट खराब हो जाएगी, साल खराब हो जाएगा। नहीं भाई चिंता मत करो, मैं मेरे पेरेंट्स हैं इसके लिए, आप चिंता ना करो। तो पैनिक गेम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे आपको कॉलेजेस को परखना है। कुछ और चीजें जो आगे बता रहा हूँ। लर्निंग, कई बार हम हमेशा से प्लेसमेंट 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 की बात करते हैं, लोग भी प्लेसमेंट की बात करते हैं। बेटा मैं आपको बताऊं बच्चों, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे एक कॉलेज आपको सजेस्ट करूंगा, गुजरात का कॉलेज है, पहले नंबर पे कॉलेज होगा, बहुत जबरदस्त। उनका कहना है हम आपको प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, पर हम आपको जो लर्निंग देंगे वो इंडस्ट्री में बेस्ट है, और आप जहां जाएंगे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे प्लेसमेंट से। कुछ और चीजें हैं जो कॉलेज को बेस्ट बना सकती हैं। सर 3 पॉइंट है। सर हमने तो कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम तो आईआईटी जाना चाहते थे, एनआईटी जाना चाहते थे। कुछ पॉइंटर बता रहा हूँ बच्चों, अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने कॉलेज को उससे बेटर बना पाएंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा पास्ट में भी हुआ, और आप लोगों ने भी सुना होगा। मेरठ के किसी कॉलेज को, गूगल के बच्चे को गूगल ने 3 करोड़ का पैकेज दिया। भाई ये तो आईआईटी में मिलता था, वहां के बच्चे को कैसे मिल गया? क्योंकि बच्चे ने कुछ डिफरेंट किया, उस बच्चे ने अपने कॉलेज को मोर देन आईआईटी बना दिया। तो ये आप भी कर सकते हैं बच्चों। करना क्या है, एंजॉय भी करना है, एंजॉय ही नहीं करना। हम सबसे पहली गलती, इतना ज्यादा एंजॉय में चले आते हैं। नहीं, एंजॉय भी करना, कॉलेज पढ़ने आए, फ्रीडम जो अनलिमिटेड मिली है उसको इस तरह निगेटिव रूप में यूज करने नहीं। एंजॉय भी करना है, ना कि सिर्फ एंजॉय करना। व्हाट मेक आईआईटी, आईआईटी को आईआईटी क्या बनाता है? एक पीयर ग्रुप होता है बेटा। सॉफ्टवेयर तो सबके पास है, ठीक है, लैब तो सबके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है डिफरेंट, ठीक है, बट सराउंडिंग डिफरेंट कहां पे आता है? डिफरेंट आता है जो पीयर ग्रुप है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लैब सॉफ्टवेयर सबके पास है। जो आपके अगल बगल के बच्चे हैं ना, जो आईआईटी में आपको एनआईटी में मिलने वाले हैं, वो माइंड आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। तो ये आपको कंपनसेट करना होगा। जैसे बताओ ना, आप इन स्टेप से अपने कॉलेज को आईआईटी बना सकते हो, आपको इस चीज को कंपनसेट करना होगा। ये आप नहीं, ये सराउंडिंग में नहीं होगा, ये आपको खुद से क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर में इन हॉस्टल, कोशिश करिए कि पहले साल आप हॉस्टल में रहें। इससे पता क्या चलता है, हमें अपने कॉलेज के बारे में पता चलता है, सीनियर्स के बारे में पता चलता है, फैकल्टी के बारे में और पता चलता है, प्लेसमेंट कैसा होता है, कब होता है, कितना होता है, ये पता चलता है। बाहर रहने पे ये चीज़ें थोड़ी सी अनटच रह जाती हैं, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगेंगे बच्चों, मैं समझता हूँ, बट फर्स्ट ईयर मिनिमम साइट पे कोशिश करें फर्स्ट ईयर आप कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में रहें। अगर प्रोवाइडेड है तो, बहुत जगह नहीं है तो वो अलग बात है, अब वहाँ बनाने नहीं लगेंगे कि मकान कमरा डाल दिया, ठीक है। ओके, तो अब ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ, इनको आप भी फॉलो करिए बेटा। आप अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बेटर कर पाएंगे। मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप खुद पढ़िएगा, खुद समझिएगा। बच्चों से जो मैंने सीखा है वो आपके सामने रखा है। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। आपको 4 फैक्टर पे कॉलेज सेलेक्ट करना है। पहला तो फीस बैरियर, मेरी फीस का ये बैरियर, इसके ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा लोकेशन, तीसरा वो कॉलेज सिर्फ आर्किटेक्चर पढ़ाता हो या आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ हो, मतलब आर्किटेक्चर ही कोर्स चलता हो, या उस कॉलेज में आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद एमबीए जुड़ गया, बीटेक जुड़ गया, वो अलग बात है। ये कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जिनके बेसिस, और दूसरा लर्निंग प्लेसमेंट। इन फैक्टर के बेसिस पे बेटा आपको 4 से 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कॉलेज का पूरा नाम विद द सिटी या विद द स्टेट लिखना है। मेरे जो नेक्स्ट 2 वीडियो प्रपोज्ड हैं, मैं जो अगले 2 वीडियो लाने वाला हूं, उसमें मैं उन वीडियो से जो सबसे ज़्यादा कॉलेज का कमेंट होगा बेटा, उसको मैक्सिमम टाइम कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने बताया, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, जहां पे मैं उन कॉलेजेस को जिसपे आप कमेंट करेंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे सेलेक्ट करने की या उनका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद एज प्रॉमिस मैं 2 वीडियो और लाने वाला हूं, जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 बेस्ट कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर अलग अलग स्टेट में, और उसके बाद अफोर्डेबिलिटी पॉइंट से टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस आपको नेक्स्ट सेशंस में कवर करूंगा। आई होप आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बाद ये जो कॉलेज सिलेक्शन वाली टफ जर्नी है, इसमें ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प करेगा और आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहीं से कॉलेज में पिक करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।